वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने एक घटना और घटी। वो क्या कि स्वामी जी महाराज 4 धाम यात्रा में गए, चतुर्धाम यात्रा। इसका वृत्तांत भैया श्री अवध किशोरदास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में 6 खंड में जो गुरुदेव का चरित्र लिखा उसमें तो है ही। श्री हरिगोविंद दुबे जी ने चतुर्धाम यात्रा वृत्त, केवल 4 धाम यात्रा का वृत्त एक मोटी पुस्तक के रूप में बढ़िया लिखा। उसमें दिया पूरा प्रसंग, सब दिए गए हैं। 4 धाम यात्रा में क्या क्या हुआ। साथ में श्री अभिलाष प्रसाद जी, बड़े राम जी और दुबे जी, 2 लोग साथ में सेवा में थे। बैजनाथ धाम पहुंचे तो धाम जो लोग तीर्थों में आते हैं ना, तो पंडा लोग पहले से पकड़ लेते हैं। प्रयाग में पहुंची है तो नैनी और नैनी से भी पहले से, शंकरगढ़ से वहीं से पंडा बैठ जाए। कहाँ जाना आपको, कहाँ से आ रहे हैं, कौन जिला है आपका। फिर अपनी बही निकाली देखा, बोले सब आपका नाम हमारे पास है साहब। ऐसे एक बसंत राम पंडा बैजनाथ धाम के, वो स्वामी महाराज के पीछे लगे जाकर के, चलिए सरकार, चलिए सरकार, चलिए हमारे, और हम आपको बढ़िया तो लेकर अपने ठहराया। स्वामी ने कहा कहीं ना कहीं तो ठहर नहीं, चलो भाई बसंत राम जी के यहाँ ठहर जा। बसंत राम जी के ठहर गए। दर्शन करने के लिए गए बैजनाथ धाम। दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ पर अब स्वामी महाराज का भाव है। शंकर भगवान हमारे राम जी महाराज के प्रिय, शंकर भगवान परम प्रिय भोले बाबा हैं। तो स्वामी महाराज के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है, भाव में दर्शन कर रहे हैं जाकर के। अब पंडा जी पीछे लगे हुए, बोले यहाँ इतना चढ़ाइए, यहाँ इतना चढ़ाइए, इतना चढ़ाइए। अब स्वामी महाराज को भाव, जो प्रेम की स्थिति है, अब उसमें बड़ा विक्षेप। अब पंडा जी को तो उसी स्थिति को जानते नहीं है। अब लगे पीछे जाकर के, और जब बहुत पीछे लगे और परेशान कर दिया तो स्वामी जी को आवेश आ गया। ऐसा आवेश आया, जाकर फटकार दिया। बोले तुम विश्वनाथ जी के निकट रह करके भी तुम कंगाल ही बने, भोले बाबा के दरबार में रहते हो हैं, और शंकर भगवान सारे त्रैलोक को संतुष्ट करने वाले, सब कुछ देने वाले हैं, और तुम यहाँ भूखे ही रह गए जाकर के। मांगो क्या चाहते हो, बोलो, मैं त्रैलोक की संपत्ति देने में सक्षम हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है मांग लो हमसे, क्या चाहते हो, क्या तुम्हें जरूरत है। अब जहाँ डांट करके कहा तो बसंत राम पंडा जो है वो पानी हो गए, चरणों में पड़े, सरकार भूल हो गए, हमने आपको समझा नहीं सरकार, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ठंडे हुए स्वामी महाराज का आवेश भी शांत हो गया। मतलब कहने का कि कभी कभी सरकार को भी आवेश हो जाता था। स्वामी महाराज तो वो महापुरुष थे, वहाँ से आए थे और वहाँ पर चले गए हैं। कनक भवन के पुजारी, अच्छा, अरे वो सर बलदेव दास जी रहे होंगे, हैं बलदेव दास जी। हाँ, आप क्यों नहीं आते कनक भवन क्यों नहीं आते? हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, फिर हम वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, उनसे पूछिए। हाँ, वो तो वहीं रहते हैं, वो तो सरकार के पास में ही रहते हैं, वहाँ से अलग कभी होते नहीं हैं। और स्वामी महाराज ने से हमने सुना है इस बात को कि सरकार जाते थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ बैठते थे, लेकिन आगे महंतों की जगह अलग बनी, वहाँ सरकार बैठ जाते, दर्शन करते थे प्रेम से। बाहर बैठे तो विक्षेप होता है, कोई आया इधर से आया, कोई निकल गया उधर से निकल गया। अच्छा, और अंदर जब बैठे तो वहाँ महंत लोग जुटते, बड़े बड़े महंत,
और महंत लोगों के बीच में चर्चा हो तो भगवत चर्चा नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ की बात वहाँ की, वहाँ भंडारा ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ठीक नहीं रसोई बनी, या फिर कोई राजनीति की चर्चा। अब सरकार ने कहा कि हम ये चर्चा सुनने के लिए थोड़ी यहाँ आते हैं। कनक भवन बिहारी तो उनके हृदय में बैठे, वहाँ से अलग हम होते ही नहीं हैं। स्वामी महाराज ने फिर कनक भवन जाना बंद कर दिया। सरकार सरयू स्नान करने नहीं जाते थे। जब कभी यात्रा से आए उस दिन जाते थे स्नान करने के लिए, और उसके बाद में फिर नहीं जाते थे, पहली बार जाते है। लेकिन वो एक कहावत है ना, 100 सुनार की और 1 लोहार की। हम लोग रोज जाते हैं सरयू स्नान करने के लिए, लेकिन वो भाव, वो बात बनती नहीं है। और सरकार एक दिन सरयू जयंती के दिन सरकार जाते थे, और इतना प्रेम, इतना सरकार के नेत्रों से आंसुओं की धारा तो बंद ही नहीं होती थी। और फिर सरयू जी का पूजन करते, किस भाव से पूजन करते, कहीं कोई देखने में नहीं आता था ऐसा पूजन। साल भर में एक बार सरयू जी पूजन करते थे। छोटी छावनी के कोई महात्मा ने साक्षात ऐसा दर्शन किया कि श्री सरयू जी बालिका के रूप में वहाँ खड़ी दर्शन दे रही है, स्वामी महाराज पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से महापुरुषों का भाव एक अलग ही होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों को तो गर्व ये है कि ऐसे सरकार के हम लोग संबंध जैसे कैसे भी हुआ जुट गया है, कहने को हम लोगों के लिए हो गया, हम सरकार के हैं और ऐसे महापुरुष के हैं, तो हम लोगों को यहाँ से वहाँ तक कोई रोकने वाला नहीं है। अपने भजन के बल पर नहीं, अपनी किसी शक्ति के बल पर नहीं, लेकिन हम सरकार के हैं। इस संबंध के बल पर ये पूरा पूरा विश्वास है कि हमको यहाँ से वहाँ तक कोई रोकने वाला नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों लाचार वृद्ध अस्वस्थ हालात में पड़े हुए तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका दुनिया की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के भागीदार बने।